Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10th class. Today we are going to start our last chapter. This is the first lecture of your last chapter of biology. The name of chapter is pharmacology. So first of all, we should know about the definition of the basic terminologies of this chapter. Pharmacology. What is pharmacology? Pharmacology is a branch of biology. पहली बात तो हमें ये पता है कि बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आप लोग फार्माकोलॉजी को वर्ड आप सुनते हैं तो आपके माइंड में आता है ना फार्मेसी, फार्मेसी से रिलेटेड मेडिसिन्स, कुछ दवाइयों के बारे में। तो बायो वो ब्रांच है, बायो की वो ब्रांच है फार्माकोलॉजी जिसमें हम लोग दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग ड्रग्स की कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोज का मतलब होता है बनाना, कि वो जो दवाइयाँ हैं उनको किस तरह से तैयार किया गया है। प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात की बात करती हैं कि कौन सी जो दवाई है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशंस, कि दवाई के तौर पे उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है। एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, और उन जो दवाइयाँ हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं उनको कहाँ से लिया गया है, उसके सोर्सेज क्या हैं। इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजी। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लोग ड्रग्स की कंपोजिशन की बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, और लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि उसका सोर्स क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी इज़ नॉट सिनोनिमस विद फार्मेसी विच इज़ द नेम यूज्ड फॉर अ प्रोफेशन। बेटा हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं अल्फाज मुतरादिफ, एक होते हैं अल्फाज मुतज़ाद, एक होते हैं अल्फाज मुतरादिफ। मुतरादिफ होते हैं उसके सिमिलर। इसी तरह से इंग्लिश में जो टर्म यूज़ की जाती है मुतरादिफ के लिए, उसका मतलब होता है सिनोनिम, उसको सिनोनिम कहा जाता है। अब लोग समझते हैं कि फार्माकोलॉजी और फार्मेसी जो है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फार्माकोलॉजी जो है वो फार्मेसी नहीं है। फार्माकोलॉजी बायो की ब्रांच है, बायो की शाख है, लेकिन जो फार्मेसी है वो एक प्रोफेशन है। कौन सा प्रोफेशन है? ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोग मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? न्यूरोफार्म में। न्यूरो टर्म जहाँ पे भी यूज़ होती है, इट मीन्स दिस इज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन डिसऑर्डर्स या ब्रेन जो डिजीज़ होती हैं या ब्रेन प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए फार्माकोलॉजी की हेल्प ली जाती है। ड्रग डिस्कवरी, ड्रग कहाँ से डिस्कवर हुई है, कैसी है, उसको बारे में अगर हम लोग उसको जज करना चाहते हैं तो हमें फार्माकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेल एंड ऑर्गन सिस्टम्स, अगर सेल्स और ऑर्गन सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेंगी, और वो मेडिसिन कौन देता है हमें? फार्माकोलॉजी। लास्ट पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नल ट्रांसडक्शन। आपको पता है बेटा कि जो हमारे पास नर्व इम्पल्स होती है वो हमारे पास ट्रांसमिट होती है। कहाँ से कहाँ? किसी भी बॉडी के ऑर्गन से लेके ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है। तो उसकी जो ट्रांसडक्शन है उसमें भी फार्माकोलॉजी का रोल होता है। कैसा रोल होता है? मतलब आप ये देखेंगे अगर आपने कोई ड्रग्स ली हुई है तो वो नर्व इम्पल्स जो है हो सकता है कि वो डायरेक्टली ब्रेन तक ना पहुंच पा रही हो, कंट्रोल सेंटर तक ना पहुंच पा रही हो। नेक्स्ट है डीएनए रिपेयर। अगर डीएनए के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो उस डीएनए की ख़राबी को दूर करने के लिए भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, और वो ड्रग्स कौन देता है हमें? फार्माकोलॉजी। और लास्ट में हमारे पास है कैंसर। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को कैंसर हो गया है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जिन मेडिसिन को कहा जाता है ड्रग्स। ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स बेटा कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी बॉडी में जाके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाके उसके जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको चेंज कर दे, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ड्रग। Any substance that when absorbed in the body of living organism alters the normal body functions is known as drug। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को तब्दील कर दे। अब वो किस आल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, तब्दील करना। जो चेंज होता है ना बेटा वो दो तरह से होता है, एक नेगेटिव सेंस में होता है, एक पॉजिटिव सेंस में होता है। मिसाल के तौर पे चलें पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ड्रग्स कितनी तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। नंबर 1 फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, नंबर 2 एडिक्टिव ड्रग्स।
अच्छा, जो चेंज होता है ना किसी भी नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस में, वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेट्स सपोज़ कि आपके बॉडी के किसी ऑर्गन में, आपके सर में पेन है, ठीक है? और जो सर का दर्द है, वो आपका कब ठीक हुआ? जब आपने कोई मेडिसिन खाई। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, आपकी बॉडी में चेंज आया है। पहले आपके सर में दर्द था, अब आपका दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो चेंज जो था वो एक पॉजिटिव सेंस में है। तो ऐसी दवाई जिसकी वजह से पॉजिटिव चेंज आए, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग कहेंगे। और ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से आपकी बॉडी में नेगेटिव चेंज आए, उसको हम लोग एडिक्टिव ड्रग कहेंगे। ये हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उसकी एक तस्वीर है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं, क्योर ट्रीटमेंट इलाज करते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ और किसी बीमारी से बचने के तरीके दरियाफ़्त करते हैं। वो अद्वियात जिनको इस्तेमाल करके हम लोग बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, और अगर बीमारी हो गई है तो उसका इलाज दरियाफ़्त करते हैं और बीमारी की तशखीस करते हैं। जिन ड्रग्स को यूज़ करके ये सब कुछ होता है, वो ड्रग्स होती हैं फार्मास्यूटिकल। इसमें इंजेक्शंस होते हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स और डिफरेंट सिरप्स वगैरह होते हैं, जो हमारी अपनी हेल्प के लिए, हम लोग अपनी अच्छाई के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जिन दवाइयों को इस्तेमाल करके, वो वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडिक्टिव ड्रग्स। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंसान लेना शुरू करे तो उसके जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में चेंज हो जाते हैं। वो जो दवाइयाँ होती हैं वो उस बंदे को अपना आदी बना लेती हैं। ये कौन सी ड्रग्स होंगी हमारे पास? इन ड्रग्स को हम लोग कहेंगे एडिक्टिव ड्रग्स। दी ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम और एडिक्टेड। ऐसी दवाइयाँ जो उस बंदे को मजबूर कर लें, अपने ऊपर डिपेंड करवाना स्टार्ट कर दें, मतलब उस बंदे का दवाई के बगैर गुजारा ना हो, अपना आदी बना लें। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, डिपेंडेंट किसी चीज़ पे डिपेंड करना, इन्हिसार करना। डिपेंडेंट ऑन देम और एडिक्टेड, ऐसी दवाइयाँ जो बंदे को अपना आदी बना लें, अपना ग़ुलाम बना लें, उन दवाइयों को एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। इसमें हमारे पास अल्कोहल आ जाती है, शराब जिसको बियर, वाइन वगैरह, टैबलेट्स, कुछ वो जो पील्स होती हैं, स्लीपिंग पील्स होती हैं, और डिफरेंट जो नशे वाली गोलियाँ होती हैं, सिगरेट्स आ जाते हैं, इंजेक्शंस नशे वाले कुछ होते हैं, ये सारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सोर्सेज की बुनियाद पे, यानी कि वो जगह जहाँ से हम लोगों ने ड्रग को ऑब्टेन किया है, हासिल किया है, उस बुनियाद पे ड्रग्स भी 3-5 किस्म की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग कौन सी ड्रग होती है? जिसको हम लोग लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं। ड्रग फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, ऐसी दवाइयाँ जिनको हम लोग प्लांट्स और फंजाई से लेते हैं। ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, ऐसी दवाइयाँ जिनको एनिमल से लिया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, ऐसी दवाइयाँ जिनको मादनियात से लिया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, जिनको बैक्टीरिया से लिया जाता है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम नंबर पे हमारे पास है सिंथेटिक ड्रग्स। सच ड्रग्स डोंट अकर नेचुरली बट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोड्यूस दीज ड्रग्स, दैट इज़ एस्पिरिन। अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये कुदरती तौर पे ऐसे अल्लाह ताला ने इनको ऐसे नहीं बनाया, ये कुदरती तौर पे मौजूद नहीं हैं, बल्कि इन दवाइयों को हम लोग लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन ये एक पेन किलर है, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी एक ड्रग है फार्मास्यूटिकल, जो हम लोग लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। ऐसे ड्रग्स जो पौधों से और फंजाई से ली जाती हैं। द कार्डियोटॉनिक नोन एज डिजिटैलिस इज़ यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट। अब ये एक टॉनिक है, टॉनिक मतलब कोई भी एनर्जी देने वाला, बंदे को स्टिमुलेट करने वाला कोई भी चीज़, कोई मेडिसिन। एक कार्डियोटॉनिक है जिसका नाम डिजिटैलिस है। ये दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है। अब ये कहाँ से लिया जाता है? पर्पल कलर के फूलों वाला एक पौधा है, फॉक्स ग्लोव, उसका नाम है फॉक्स ग्लोव। उससे ये कार्डियोटॉनिक लिया जाता है, जिसको यूज़ करके वो एक कार्डियोटॉनिक बनाते हैं। और ये कार्डियोटॉनिक क्या करता है? दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है। और उस पौधे का, जिसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं, जहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है, उस पौधे का नाम है फॉक्स ग्लोव। द पेन रिलीवर मॉर्फिन इज़ मेड फ्रॉम ओपियम विच कम्स फ्रॉम द जूस ऑफ ओपियम पॉपी।
अब वो बता रहे हैं कि एक दर्द को ख़त्म करने वाली एक मॉर्फिन, एक ड्रग है जिसका नाम है मॉर्फिन। इसको यूज़ करके अफ्यून जो होती है, इसको यूज़ करके हम लोग दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। और इसको कहाँ से लिया जाता है? इसको एक पौधा है जिसका नाम है ओपियम पोपी, जो खसखस का पौधा होता है, यहाँ से इसको अफ्यून को लिया जाता है और पेन रिलीवर या पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो कार्डियोटॉनिक हमारे पास बेटा आती है ना पर्पल कलर के फूलों वाले पौधे से, वो पर्पल कलर के जो फूलों वाला पौधा है जिसका नाम फॉक्स ग्लोव है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, के जानवरों से हम लोग कौन कौन सी दवाइयाँ बनाते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको एनिमल से लिया जाता है। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर यूजुअली देयर ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली जो जितनी भी दवाइयाँ जानवरों से ली जाती हैं, ये उनके ग्लैंड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। ग्लैंड्स वो जो उनके को दूध हम लोगों ने पढ़ी थी ना, थर्ड चैप्टर में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है हमने। ये उनके ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़िश लीवर ऑयल, जो मछली के लीवर का ऑयल है, उसको यूज़ किया जाता है। मस्क को यूज़ किया जाता है। बीज वैक्स, मक्खी का जो वैक्स है उसका मोम, उसको यूज़ किया जाता है। सर्टेन हार्मोन एंड एंटी टॉक्सिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इन सब को हम लोग एनिमल्स से हासिल करते हैं। ये आपके जो राइट साइड पे है वो फ़िश लीवर ऑयल है, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो बीज वैक्स है, जिससे हम लोग शहद भी लेते हैं और उसका जो छत्ता है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको मादनियात से लिया जाता है? मैनी ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनरल्स। काफ़ी ज़्यादा सारी ऐसी भी ड्रग्स हैं जिनको मिनरल्स से प्रोड्यूस किया जाता है। द मिनरल आयोडीन इज़ यूज्ड इन मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ए लिक्विड दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन विच अप्लाइड टू कट्स। जब ज़ख़म आ जाते हैं तो समटाइम्स ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और उसके ऊपर एक इंक की तरह का लिक्विड लगाया जाता है जिसको बेसिकली टिंक्चर कहा जाता है। और ये किसको यूज़ करके बनाया जाता है? आयोडीन को। और आयोडीन क्या है? वो एक मिनरल है। तो आयोडीन एक मिनरल है जिसको इस्तेमाल करके एक लिक्विड बनाया जाता है ब्लू से कलर का। उस लिक्विड को ज़ख्मों के ऊपर लगाया जाता है, तो जिसकी वजह से ज़ख्म जो हैं वो जल्दी भर जाते हैं। द पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, उसको इस्तेमाल करके उसका जो पाउडर फॉर्म है उसको ज़ख़म के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो ब्लीडिंग भी रुक जाती है और इन्फेक्शन भी नहीं होता। लेफ़्ट साइड पे आयोडीन का टिंक्चर है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह आपके पेन में फिल करने वाली इंक होती है, और जो राइट साइड है वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर फॉर्म में सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिनको हम लोग बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, जिसमें हमारे पास आ जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से ली जाने वाली एक ड्रग है जिसको एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ही इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में कुछ इस तरह से ये मेडिसिन होती है। सो हम लोगों ने आज बात की बेटा फार्माकोलॉजी की। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था हमारा ये वो था। हम लोगों ने ड्रग के सोर्सेज की बात की, कहाँ कहाँ से ड्रग्स को लिया जाता है, उनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको तस्वीरों की मदद से समझाने की कोशिश की। होप सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। और होम टास्क में आप लोगों ने अप टू डेट पे जितने भी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस MCQs हैं उनको देखना है। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।